नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेज़ी मनी विद श्री से। आज 8 अक्टूबर है और अभी बात करते हैं मार्केट के हिसाब से क्या हुआ है कल और अभी क्या हो सकता है कल के मार्केट के हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ था और अभी सिनारियो क्या दिख रहा है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत दिन से मैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से मैं एक्चुअली क्रैश के बारे में बात कर रहा था। शायद वो क्रैश का जो हालत था वो टल गया है। जैसे कि अभी मार्केट सारा रेजिस्टेंस जो भी है एक के बाद एक रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है। यूएसए का मार्केट ने भी जहाँ पर एक मेजर चैनल था, जहाँ पर हमको बहुत सारा चैलेंज था, उस चैनल पर जहाँ पर कल तोड़ने के लिए पूरा कोशिश हुआ था वो तोड़ा नहीं और वहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। उसका मतलब यही है कि मार्केट बहुत बहुत रेजिलिएंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अभी 10,800 के बाद जैसे मार्केट उभर के आया है, जो एक्चुअली दिख रहा है अभी मार्केट अभी एक नया बुल मार्केट में आ चुका है। और जो हम सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, शायद वो होगा नहीं, पर एक्चुअली वोलेटिलिटी रहेगा मार्केट में। मार्केट शायद यहाँ ऊपर नीचे कर भी सकता है क्योंकि हम रेजिस्टेंस लेवल्स पर है, पर जो सडन गिरावट होने की आशंका थी शायद वो होगा नहीं और शायद हम एक रेंज में ही रहेंगे। पर इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत अच्छा सा आउट परफॉर्म कर पाएंगे क्योंकि हम एक अनसर्टिनिटी के माहौल से एक सर्टिनिटी के माहौल में आ रहे हैं। और ये जो न्यू नॉर्मल है जो मार्केट का, वो सबको दिख रहा है। जैसे कि अभी भी सबको लगता है कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे आ जाएगा, वहाँ से नीचे आएगा। ऐसे नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट नया तेज़ी बना ही रहा है। तो और जो मेन डर था कि यूएस मार्केट गिर जाएगा वो भी नहीं हो रहा है। तो एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जब तक यूएसए का मार्केट 3,300 एसएनपी में पकड़ के रखेगा और 11,000 नैस्डैक में पकड़ के रखेगा, तब तक मार्केट गिरने की संभावना एक्चुअली घट जाता है। जब तक वो होल्ड कर पाएगा और यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो ये ग्लोबल रैली अभी स्टार्ट होगा और यहाँ से शायद हम लगातार एक्चुअली ऊपर जा सकते हैं और ये कंटिन्यूस हो सकता है। तो अगर ये होगा तो ये नया बुल मार्केट का शुरुआत होगा। तो अगर ये नया बुल मार्केट शुरू हो रहा है और अभी हम मंदी पर बैठे हुए हैं तो हम खाली ऑलरेडी हमने एक लगभग 1,000 पॉइंट का रैली हमने गवा दिया है क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मंदी आएगी। शायद वो नहीं आने वाली है और जो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है वो होने का संभावना अभी ना के बराबर हो गया है। तो अभी देखते हैं। अभी 12,100 पर एक्चुअली एक अहम रेजिस्टेंस लेवल्स है। तो उसके बाद एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली देखिए 5-10% का जो मार्केट का करेक्शन है वो तो होगा, कभी भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो उसको एक्चुअली हम मंदी नहीं मान सकते हैं। अगर वो 10,800 टूट जाता था तब एक्चुअली हम मान सकते थे कि हाँ यहाँ से एक्चुअली मंदी आएगा, पर वो हुआ नहीं है और एक्चुअली मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया है और अभी भी दिखा रहा है। तो अभी जैसे कि मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखाएगा और यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमको तेज़ी पर ही रहना है। तो जो हमारा डर था मार्केट क्रैश होगा, शायद वो अभी हमको वहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। शॉर्ट पोजीशंस बनाना हानिकारक रह सकता है। तो अभी देखते हैं इंडियन मार्केट के हिसाब से 11,300 अहम लेवल होगा। जब तक 11,300 हम होल्ड कर पाएंगे
हम ऊपर जाने का क्षमता रखते हैं और हम ऊपर ही जाएंगे, हम नीचे जाने का संभावना कम हो जाता है। बहुत सारा स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा हमको। और अभी देखेंगे तो बैंक्स जो अभी तक हम एक्चुअली मंदी के माहौल में देख रहे थे, वो मंदी से अभी तेज़ी के माहौल में आ जाएंगे। अगर बैंक्स एक्चुअली मार्केट को सपोर्ट करेगा तो मार्केट एक्चुअली अभी बहुत अच्छी सी तेज़ी कर पाएगा और यहाँ से एक्चुअली मार्केट बहुत 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 ऊपर जाने का क्षमता रखता है। अभी जब तक एक्चुअली शायद निफ्टी 13,000 तक पहुंच सकता है और बैंक निफ्टी और ज़्यादा तेज़ी कर सकता है। वो 25,000 को तोड़ देगा तो 25,000 से बहुत आगे जा सकता है और उसमें अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी अभी क्षमता ज़्यादा बन जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, मार्केट अभी बाय ऑन डिप्स हो गया है। सो हमको बाय ऑन डिप्स पर ही काम करना है। हम एक नए बुल रन के शुरुआत में हैं, तो हमको मार्केट में तेज़ी में ही काम करना पड़ेगा। तो वही लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको आंकड़ा दिया है, जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक एक्चुअली हमको तेज़ी ही करना पड़ेगा। और अगर चांदी और गोल्ड को भी देख लेते हैं, शायद यहाँ पर हम अगर 19,000 से ऊपर एक्चुअली 19,050 से ऊपर एक्चुअली हम ट्रेड कर पाएंगे गोल्ड में, तो गोल्ड में तेज़ी आ सकती है। वरना एक्चुअली हम नीचे जाने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे जाने का क्षमता ज़्यादा एक्चुअली पॉसिबिलिटी है। और क्रूड ऑयल में अगर हम मार्केट अभी यहाँ पर स्टेबल हो जाता है तो बेटर यही रहेगा कि क्रूड ऑयल से निकल जाना ही बेटर रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल में अभी थोड़ा तेज़ी आने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वही हो रहा है, वही जो क्योंकि मार्केट स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि क्रूड ऑयल का डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा। दो एक्चुअली ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, फिर भी एक्चुअली एक रेंज में रह सकता है। तो वो एक्चुअली क्रूड ऑयल के बारे में आपको जानकारी थी। तो ओवरऑल अभी मार्केट शायद अभी तेज़ी कर पाएगा, तो अभी यहाँ से हम बाय ऑन डिप्स का रणनीति ही रखेंगे। और प्रॉबली जैसे कि हम बता रहे थे, अभी एक नया बुल मार्केट का सिचुएशन है, हम एक न्यू नॉर्मल पे आ गए हैं। और हमारा जो अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट की हालत तो एक्चुअली वैसे के वैसे ही है, पर जो एक्चुअली आप देखोगे बाकी सब एक्चुअली नॉर्मल होने के कगार पर आ गई है। और शायद हम सब लेवल्स पे जो प्री कोविड का लेवल था वहाँ पर एक्चुअली एक के बाद एक सारा डेटा पॉइंट्स एक्चुअली पहुँच जाएगा। तो वो सब एक्चुअली मार्केट के लिए पॉजिटिव माना जाएगा। मार्केट का लिक्विडिटी बहुत एक्चुअली बढ़ गया है, तो इस लिक्विडिटी के वजह से भी मार्केट में तेज़ी आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए, ताकि आपको नया अपडेट्स मिलता रहेगा। आज से मैं पोजिशनल ट्रेडिंग का टिप्स भी देने वाला हूँ, तो वहाँ भी एक्चुअली आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा आपको तेज़ी करने के लिए। तो दोस्तों, तो चैनल में रहेंगे तो आपको सारा नोटिफिकेशन आता रहेगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो क्रेज़ी मनी विच फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया है तो ये चैनल को और लोगों को पहुंचाइए, ताकि मैं आपको और अच्छी से जानकारी दे सकता हूं।
धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ।